सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से सभी देशवासियों को आज संविधान दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जहां तक मैं समझता हूं और मेरा मानना है कि आज हमारे देश का जो संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने वाला एक महापर्व का एक ऐतिहासिक दिन है, तो क्यों ना इस महापर्व और इस ऐतिहासिक दिन पर हम भारतीयों को आखिर अपने भारतीय संविधान के बारे में यदि पूरा ना तो कम से कम कुछ तिहाई या कुछ हिस्सा तो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान रखता है और पूरे विश्व में ही भारतीय संविधान का डंका है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जब संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान लिखने के लिए कहा गया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने दिल दिमाग में यह सोचा कि मेरे देश भारत का संविधान इतना सशक्त और इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसका डंका पूरे विश्व में बजे और मेरे द्वारा लिखित भारतीय संविधान में कहीं कोई ऐसी चूक या कोई ऐसी कमी न रह जाए कि जिसके कारण किसी भी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच या किसी के साथ भी यदि असमानता ना रह जाए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लगभग 60 देशों से भी अधिक देशों के संविधान को उन देशों में जाकर पढ़ा, उन पर गहनता से विचार किया और उन 60 देशों से भी अधिक देशों के संविधानों में से खोज कर जो मानव और मानव हित के लिए लाभदायक और कारगर साबित थी, उन सभी का समावेश करके अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान और अपने शैक्षणिक योग्यता के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की संरचना की थी। तो आखिर हमें अपने भारतीय संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब मैं शुरू करता हूं। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को विधिवत रूप से स्वीकार किया था, लेकिन संविधान को 26 नवंबर सन 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। साथियों, हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन भी किए गए थे। अपने मूल रूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 खंड हैं और 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 1,45,000 शब्द हैं, जो पूरे विश्व में अपनाया गया सबसे लंबा संविधान है। साथियों, इसीलिए विदेश में भी और पूरे विश्व में भी भारतीय संविधान का डंका है और भारतीय संविधान का लोहा मानता है पूरा विश्व। और पूरा विश्व तो यहां तक कहता है कि यदि भारत के पास कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी अनमोल वस्तु है जिसे हम विदेशियों को ले लेना चाहिए, तो वह है भारत का संविधान, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। साथियों, यह हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, योग्यताएं और उसकी महान उपलब्धि के विश्व में जिसका डंका है। और पूरा विश्व यह कहता है कि यदि हमें जरूरत पड़ी और भारत से कुछ लेना पड़ा, तो हम केवल और केवल भारतीय संविधान
हमारे भारत से लेने लायक है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित है। मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से अपने सभी देशवासियों को एक बार फिर भारतीय संविधान दिवस के रूप में ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिन्होंने विश्व में एक ऐसे संविधान की रचना की कि जिसका डंका आज पूरे विश्व में मनता है। और मैं अपने आप सभी देशवासियों और अपने बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा, यदि आपने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। और आज 26 नवंबर पर भारतीय संविधान दिवस को भी मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।